तो इतना दुर्दशा है, इतने दुख की बात है कि आज देखिए बिहार के युवा बीपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, उसके बाद भी लाठियां खाते हैं, इसी पीठ पे खाते हैं ना, लाठियां खाते हैं। और ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर फर्जी डिग्री लिया हुआ सम्राट चौधरी और दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री मिलता है। परिवारवाद पे तेजस्वी को गाली देते हैं, लालू जी को गाली देते हैं, राहुल गांधी को गाली देते हैं। ये तो परिवारवाद का महाराजा निकला भाई, अचानक से बम सीना बम निकाला, हाइड्रोजन बम मार दिया। शर्म ही नहीं है, शर्म रहता है, लज्जा रहता तभी तो। और उससे पूछा जाता है तो भाई पापा से पूछ लीजिए। ऐसे इन लोगों को मंत्री कहने में शर्म आता है। ये मंत्री हैं, ये घंतरी लोग हैं, इनको मंत्री पद से हटाइए। आपको नौकरी दे दे, आपको नौकरी दे दे, मुझे नौकरी दे दे, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन पढ़े लिखों को यहाँ मूर्ख समझा जाता है। आपसे आपको कमजोरी इस बात पे किया जाएगा कि अरे भाई आपके अंदर टैलेंट होता था, आपको भी नौकरी मिल जाता। मतलब बिहार का जो युवा है वो मूर्ख है, वो पढ़ता लिखता नहीं है। वो मोदी जी तो बोलिए रील बना कर आया है, तो कम से कम उनके बेटा को रील मंत्री बना देते भाई। मुझे तो कह रहे थे मेरा बेटा काबिल है, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया, मोदी जी पीठ तक थपथपाते हैं। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा काबिल है, और क्या आप में काबिलियत नहीं है? आपको क्या चीज का काबिलियत है? इंस्टाग्राम चलाएगा, रील चलाने का, तो मोदी जी के साथ रहिए, उनका वीडियो बनाइए। भाई काबिल सब लोग हैं, बिहार के सभी युवा काबिल है, कोई गरीब है अमीर है वो अपनी जगह, और इसीलिए तो वो संघर्ष कर रहा है, इसीलिए तो वो रेलवे एसएससी तमाम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। और उसके बावजूद आप वैकेंसी नहीं देते, उनको नौकरी नहीं देते हैं। ये तमाम बिहारियों का आपने अपमान किया है उनके बेटे को नौकरी देकर। हाँ, लेकिन फिर भी उनका बेटा लगातार जो है वहाँ के असामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। वहाँ अरे क्या न्याय करेगा यार, इनकी क्या हैसियत है कि ये न्याय कर पाएगा? इनकी औकात है? ये सत्ता की दलाली करने वाले लोग, ये सरकार की दलाली के तलवे चाटने वाले लोग, ये क्या दलाली करेंगे? जो बाप की बदौलत मंत्री बना हो, सरकार की बदौलत मंत्री बना हो, इसकी क्या हैसियत है? जिसको पता है, चुपो यार, अरे चुपो बुर्बकाई पत्रकार सब, इसको पता नहीं वार्ड मेंबर का एग्जाम कैसे लड़ा जाता है, पंचायत का चुनाव कैसे लड़ा जाता है, इसको मंत्री बना दियो। ये क्या जनता का दुख जानेगा? पहले अपना दुख समझ ले। एक दिन देखिए ना, एक दिन ऑफिस में बैठा, चला गया हॉस्पिटल, पानी निकल गया भाई। अरे ये जनता की संघर्ष क्या है? जाके उस युवा से पूछो जो खेत में जाके गोभी काटता है, धान काटता है, रोपता है, एक दिन में तो हवा निकल जाएगी इनके। यार मंत्री पद पे चले गए, एसी में बैठे हैं, तो अपने आप को काबिल समझ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना, युवाओं को मंत्री बनाया जा रहा है ताकि युवाओं का मुद्दा उठेगा। अब युवाओं का मुद्दा क्या इससे पहले उठ नहीं रहा था? युवा तो सड़कों पे है ही है, बेचारे की हालत खराब ही है, न नौकरी है, न कमाई है, न दवाई है। जितना उसकी नौकरी नहीं, कमाई नहीं है, उससे ज्यादा उसके खर्च है ही नहीं है। डेटा महंगाई है, आपका जो है तमाम चीजें तो महंगाई है। देश में कोई ऐसा चीज बताओ जो महंगा नहीं है। ये जो शूट कर रहे वो महंगा है, जो पहन रहे वो महंगा है, जो खा रहे वो महंगा है, हर चीज तो महंगा। भाई युवा करे तो क्या करे? वो बेचारा गरीब तबके से आने वाले लोगों का आप मजाक उड़ा रहे, ये अपमान है। ऐसे मंत्री को रील बनाओ, रील। हाँ तो बनाइए, और इसके उपेंद्र कुशवाहा को रील में खूब कुदका देते ना, शक्लों तो अच्छी नहीं है, काम तो अच्छा देते थे उसको, कम से कम उसी को कुदकाइए। बेटे को रेल, तो मैंने कहा ना, उन्हीं को कुदकवा देते, क्या दिक्कत है? तमाम भाजपा के मंत्री तो रील बना ही रहे हैं, देख रहे हैं। रेलवे हादसा हो जाता है तो मंत्री रील बनाने के लिए चला जाता है, फ्लाइट हादसा हो जाता है, क्रैश हो जाता है, वहां रील बनाने के लिए चला जाता है। तो यही भाषा बोलेंगे ना। लेकिन जिसका दुख है, दर्द है, जो मेहनत करने जानता है, उसको एहसास आपको कहाँ से आएगा? जो कभी खेत में गया नहीं, जो संघर्ष किया नहीं, वो क्या जानेंगे संघर्ष का मतलब? पद छोड़ दे, अरे दे दे। ये उसके सामने में भी अपमान है। वो मंत्री के लायक ही नहीं है भाई, वो कुर्सी के लायक ही नहीं है, इसके बावजूद आप इस्तीफा दे रहे हैं। उसको कनपट्टा में जो है ना, तमाम युवा जब उसको कनपट्टा में मारेगा ना, तब समझ में आएगा कि संघर्ष का मतलब क्या होता है। जब थपथपाते हैं ऐसे युवा को, हाँ तो मोदी जी तो उसी को थपथपाएंगे ना। मोदी जी आपको थपथपाएंगे, मैथिली जी की पीठ थपथपाएंगे, आपका पीठ नहीं थपथपाएंगे। उन एसएससी में तैयारी करने वाले का पीठ नहीं थपथपाएंगे। वो रेलवे पास करने वाले का, आईएएस आईपीएस निकालने वाले का पीठ नहीं थपथपाएंगे। वहां उनका क्यों थपथपाएंगे? कोई पत्रकार जो विदेश में जाके नाम कमाएगा, उनको अवार्ड मिलेगा, उनका पीठ नहीं थपथपाएंगे। जो शहीद हो जाएगा उनका पीठ नहीं थपथपाएंगे। मोदी जी वैसे गोबर भक्त अंधभक्तों का ही पीठ थपथपाएंगे। जो मोदी नामा और सरकार के पिल्ले हैं, ऐसे करने वाले का ही करेंगे। आप भी भाजपा के, मुझे लग रहा है पिल्ले हैं, सवालों से तो यही समझ में आ रहा है। आप भी पीठ थपथपाइए, जाइए मोदी जी को गोद में